ये यात्री सेट में रहते हैं, इनका बच्चा भी यात्री सेट में ही हुआ था और कुल पूंजी के नाम पर बस 2 थाली इनके घर में दिखा। मैंने कहा कि 1 लाख रुपया हम अपने विवेक के कोटे से इनको देंगे। अच्छा, ये मालूम है कि नहीं कि मैं भी यहीं के रहने वाला हूँ, चौराबासी का रहने वाला हूँ, है ना। तो जन्म स्थल आपका ये है, कर्म स्थल अब तो पूरा राज्य है। पूरा राज्य है। को 4-4 हजार महीने देने के लिए बाल कल्याण समिति के द्वारा स्वीकृति दी गई है। बच्चे को अभी सखी वन स्टेप सेंटर में ले जाया गया है, जहां उसकी देख रेख की जा रही है और माँ की भी काउंसलिंग करवाई जा रही है। आप स्थल निरीक्षण करने पहुंचे, आपने क्या पाया और आपके तरफ से क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो हम मीडिया को बधाई देते हैं कि एक परिवार गरीबी के कारण अपने नवजात शिशु को 50,000 रुपये में किसी दूसरे को के हाथों सौंप दिया है। ये बिल्कुल अमानवीय घटना है और पैसे की लालच हो तो ये अपराध है, लेकिन गरीबी के कारण, है ना, अगर पैसे के शर्त पर वो अपने छाती के उस बेटे को अपने छाती से जुदा करके दूसरे को दे रहा है वो परिवार, तो ये बड़ा ही सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया है और काफी गंभीरता उन्होंने दिखाई है और आज उसी का परिणाम है कि इन बच्चों को 4-4 हजार रुपया प्रतिमाह देने की बात ही नहीं की गई है, बल्कि स्वीकृति भी दे दी गई है। हम देखेंगे अभी यहाँ आने के बाद इनके हालात को देखने से तो लगता क्या है, स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि अत्यंत गरीब परिवार के लोग हैं, रहने के लिए मकान नहीं है। तो हम बात करेंगे जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से कि वो यहाँ पर गैर मंजूरवा जमीन यदि उपलब्ध हो तो 5 डिसमिल 10 डिसमिल जो भी है इनके नाम से बंदोबस्त करें, ताकि रहने के लिए आवास की स्वीकृति दी जा सके। क्योंकि मंत्री होने के नाते सभी मंत्रियों को उनके विवेक के आधार पर कुछ राशि उन्हें उपलब्ध होती है, ताकि ऐसे जरूरतमंद लोगों को वो राशि दी जा सके। तो मेरे मन में ये विचार है, तभी मैंने मुखिया जी को ये कहा है कि आप संतुष्ट हो लीजिए कि जो सरकारी राशि हम देने का विचार रखते हैं, 1 लाख रुपया मैंने ये माना है कि 1 लाख रुपया हम दे सकते हैं इनको, लेकिन ये पहले हम स्वयं को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उस राशि का दुरुपयोग ना हो। उस राशि का ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, देख रेख करने में, भोजन पानी की व्यवस्था जुटाने के लिए अगर उसका उपयोग करेंगे, और मुखिया जी यदि मुझको ये आश्वासन देती हैं कि नहीं पैसा दिया जा सकता है, छोटा मोटा दुकान खोल लें उस पैसे से, है ना, रोजगार चलाएं, लालन पालन करें अपने बच्चों को, तो हम 1 लाख रुपया देने की घोषणा करते हैं, लेकिन शर्त हमारा वही है। लेकिन सर, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इसमें आप जिस तरीके से तत्परता दिखाए, स्थानीय मुखिया की या जो लोग हैं उनकी तत्परता होती, तो कल जब हम खबर सुबह रामचंद्र जी से मिले थे, इनके घर में गए थे, तो ये यात्री सेट में रहते हैं, इनका बच्चा भी यात्री सेट में ही हुआ था और कुल पूंजी के नाम पर बस 2 थाली इनके घर में दिखा। हमने पूरे न्यूज चैनल पर दिखाया है, लोगों को ये दिखाया और अब सबके संज्ञान में है। चूल्हा पर खाना बनता है, धुएं के बीच इनकी पत्नी, जिनकी तबीयत खराब है, जो इलाज कराने के लिए बच्चे को बेचने की बात सामने आ रही है। इस हालात में 20 साल से ये यहाँ रह रहे हैं, ना तो इनका राशन कार्ड बना है, ना आधार कार्ड इनके पास है। सरकार की जितनी योजनाएं, अभी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है और आप यहाँ स्थल पर आ चुके हैं और आप 1 लाख देने की घोषणा कर चुके हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें वार्ड पार्षद हैं, छोटे छोटे स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं, जिनको देखना है कि ये जो परिवार है, आप सामने देख रहे हैं कि किस तरीके का हालात है, फिर आप ये कैसे भरोसा जता सकते हैं आपकी कि बात आ गई, मैं समझ गया। देखिए, 45 वर्षों के संसदीय जीवन में मैंने यही सीखा है कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो दूसरा क्या किया क्या नहीं किया उस पर नजर डालना नहीं चाहिए, और मैं डालता भी नहीं हूँ। ये
राज्य के मंत्री होने के नाते पूरे झारखंड में यदि इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो एक मंत्री का दायित्व बनता है कि हम इस परिवार के लिए कुछ कर सके, सरकार कुछ कर सके। किसने क्या किया नहीं किया, अगर वहाँ आप जाएंगे तो आपके पास जो लक्ष्य है कि हम मानव की सेवा कर सके, उस लक्ष्य से आप भटक सकते हैं। तो अब ये इसीलिए पूरी मैं उम्मीद रखी जाए कि रामचंद्र जी का जीवन संवर जाएगा। देखिए, आने वाला समय बताएगा। अभी बहुत सारी बातें करना, कोई मेरे यहाँ आने का उद्देश्य राजनीतिक नहीं। मुख्यमंत्री जी कल कोलकाता में थे और वो सड़क मार्ग से रांची वो आ रहे थे, कहीं खबर मिली होगी। तत्काल उन्होंने, हेमंत सोरेन जी ने गंभीरता दिखलाते हुए, संवेदनशीलता इसको कह सकते हैं आप, दिखलाते हुए उन्होंने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और कही कि यथासंभव जो भी सहयोग हो सकता है सरकार के स्तर पर दिया जाए। हम पलामू जिला के रहने वाले हैं, एक नैतिक जिम्मेवारी सरकार में रहने के साथ साथ पलामू जिला के होने के कारण, चाहे वो लेस्लीगंज हो, पांकी हो, तरहसी हो, मनातू हो, हुसैनाबाद हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वयं आकर के देखें, और उसी उद्देश्य से आज हम आए हैं। तो मैंने कहा कि 1 लाख रुपया हम अपने विवेक के कोटे से इनको देंगे। शर्त एक रहेगा कि उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे सर। तो उसके लिए अगर उस पैसे को बैंक अकाउंट से निकाल के खाना खाएंगे, लगाएंगे, तो वो तो एक समय आएगा कि महीना 1.5 महीना में खत्म हो जाएगा। तो एक योजना बना लें मुखिया जी, एक स्कीम तैयार कर लें, एक छोटा सा दुकान कुंदरी के आसपास। अच्छा, ये मालूम है कि नहीं कि मैं भी यहीं के रहने वाला हूँ, चौराबासी का रहने वाला हूँ, है ना। तो जन्म स्थल आपका ये है, कर्म स्थल अब तो पूरा राज्य है। पूरा राज्य है। तो देख करके गांव के लोग मिल करके कहीं इनको एक गुमटी का जगह दिलवा दें, है ना, और उस पैसे से गुमटी खोलें और उसमें जो स्थानीय बिक्री के योग्य सामग्री होती है रख करके बेचे। दिन भर ये बैठे, इनकी पत्नी बैठे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करें, सेवा करें, है ना, ये बात है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सारी बात सरकार के ऊपर। मैं एक प्रश्न जरूर रखूंगा कि 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, आधार कार्ड नहीं बना, तो समाज का भी तो दायित्व था। समाज का दायित्व है, आसपास जो लोग हैं, हमारा दायित्व है, सबका दायित्व बनता है। वीडियो को पकड़ते, सीओ को पकड़ते कि भाई ये काम है, इनका नहीं हुआ है। नहीं होता तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, हम दलीय अंतर कभी नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं। वो ना अगर आपकी बात सुन रहे हों, स्थानीय विधायक या जो भी हो, तो आप ऊपर के अधिकारी से मिलिए, आप मंत्री से मिलिए, सांसद से मिलिए, इस क्षेत्र के सांसद से, तो सुनवाई तो कहीं ना कहीं हो जाती है। मुझको तो किसी ने नहीं बुलाया। ये आपके सरकार की और आपकी संवेदनशीलता है कि आप इन खबरों पर संज्ञान ले रहे हैं और जो जिन्हें जरूरत है, जरूरतमंद लोग हैं, आप इनके मददगार साबित हो रहे हैं। करना चाहिए, ये जिम्मेवारी है। जब हम जनता के सहयोग से यहाँ तक पहुँचते हैं तो अंततः तो हमारे सब कुछ तो यही जनता आप लोग हैं, और जनता जब दुख में हो तो नेता का फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि वो वहाँ तक पहुँचे। तो आपने सुना, नेता का धर्म बनता है कि जब जनता विपत्ति में हो तो वहां तक पहुंचे, और यहाँ पहुंचे हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, और इन्होंने घोषणा की है कि 1 लाख रुपए रामचंद्र जी को जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि रोजगार के सृजन के लिए, ताकि इनका परिवार चलता रहे, देने की घोषणा की है। और स्थानीय मुखिया को उन्होंने इसकी जिम्मेवारी दी है। साथ ही इनके 3 बच्चों को CWC के अध्यक्ष और जो समिति के मेंबर हैं उनके द्वारा बच्चों को गोद लिया गया है। तीनों बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह जीवन यापन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली के लिए दिया जाएगा।